या प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, तो पहले मैं बिजनेस के बारे में बताऊंगा, उसके बाद मैं प्रॉपर्टी के बारे में बताऊंगा। देखिए, बिजनेस अगर कोई करना चाहता है उसमें बैठे हैं तो जर्मन जो ऑफिसेस हैं जहां पर उसको डॉक्यूमेंट जमा करवाने, तो वकील आपके सारे जो एडुकेट होगा वो सारे आपके डॉक्यूमेंट जमा करेगा। दूसरा चक्कर ये भी हो सकता है, दूसरा हेलो अस्सलाम वालेकुम, आप सब लोगों को प्यार भरा सलाम। जर्मनी में अभी मौसम बिल्कुल ही चेंज हो गया है। तकरीबन कल रात से स्नो हो रही है। गाड़ी के आप लोग शीशे देख रहे हैं, बैक साइड पर पूरी स्नो से गाड़ी फुल भरी हुई है। तो आज की जो वीडियो है वो वीडियो, हमेशा मैं आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाता हूँ, मगर आज की जो वीडियो है वो वीडियो उन लोगों के लिए है जो बिजनेस करना चाहते हैं, इन्वेस्टर हैं, जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं अपना बिजनेस पाकिस्तान में या कहीं पर भी हैं, वो यूरोप में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, या एक छोटा बिजनेस जो भी मतलब कि बिजनेस करना चाहता है, इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, उन लोगों के लिए ये वीडियो जनरल इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए कि बिजनेस वीज़ा या गोल्डन वीज़ा। जो आज की जो वीडियो है वो है गोल्डन वीज़ा के बारे में। गोल्डन वीज़ा है क्या, इसका मतलब क्या है, कैसे अप्लाई किया जाता है, तो कैसे मतलब कि आपको गोल्डन वीज़ा मिल सकता है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बताऊंगा कि गोल्डन वीज़ा है क्या। तो इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखना। जो मेरे चैनल पर नए हैं वो लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं कि गोल्डन वीज़ा। देखिए, पुर्तगाल और सर्बिया वगैरह बहुत सारी यूरोप की कंट्री ने गोल्डन वीज़ा इशू पहले से किए, मगर अभी चेंजेस भी आ गई हैं। पहले ये था कि आप लोग 1 लाख यूरो इन्वेस्टमेंट करते थे। अभी जैसे जैसे यूरो की प्राइस बढ़ती जा रही है और आपको पता है पूरी दुनिया में जो है वो महंगाई बढ़ती जा रही है, तो इस वजह से अभी प्राइस बढ़ गई है। तो जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं, जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जिनका बिजनेस कहीं पर भी है, वो यहाँ पर जर्मनी में, यूरोप में बिजनेस के लिए वो अप्लाई करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं या प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, तो पहले मैं बिजनेस के बारे में बताऊंगा, उसके बाद मैं प्रॉपर्टी के बारे में बताऊंगा। देखिए, बिजनेस अगर कोई करना चाहता है उसके पास सबसे पहले इंटरनेशनल बिजनेस लाइसेंस होना चाहिए जर्मनी के लिए। मैं आप लोगों को जर्मनी के बारे में बताऊंगा, फिर आपको सारी डिटेल, ये जो इन्फॉर्मेशन है जनरल इन्फॉर्मेशन है किसी भी कंट्री के लिए, यूरोप के लिए। तो जर्मन की मैं बताऊंगा कि अगर जर्मनी में आप लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं किसी भी बिजनेस के लिए, तो उसके लिए आप लोगों को एक बिजनेस लाइसेंस चाहिए होगा, इंटरनेशनल लाइसेंस, जो आपकी कंट्री से, पाकिस्तान से, कहीं से भी आप आ रहे हैं, वो बिजनेस करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आपके पास सबसे पहले जो लाइसेंस होना चाहिए इंटरनेशनल लाइसेंस। इंटरनेशनल लाइसेंस के थ्रू आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या तो किसी रेस्टोरेंट का बिजनेस करना चाहते हैं, या तो किसी भी कोई इंडस्ट्री, छोटी मोटी इंडस्ट्री बनाना चाहते हैं, वो सारी चीज़ों के लिए तकरीबन जो स्टार्टिंग जो अमाउंट है, जो आपको स्टार्टिंग अमाउंट में आपको यूरो में बताऊंगा, आप लोग बाद में कन्वर्ट कर लेना कि कितने बनते हैं। यूरो की जो इन्वेस्टमेंट है जर्मनी में, स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट है वो तकरीबन 2.5 लाख यूरो। 2.5 लाख यूरो आप लोगों को फर्स्ट जो है, मतलब कि जो स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट है 2.5 लाख यूरो से स्टार्ट होती है। उसके बाद फर्दर जो आप जितना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो आपकी मर्जी, आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मगर स्टार्टिंग जो है वो 2.5 लाख यूरो से है। कितने बनते हैं पाकिस्तान में, कितने करोड़ बनते हैं, या इंडिया में, या कहीं कितने पैसे बनते हैं, कितने यूरो को अगर कन्वर्ट करते हैं पैसा बनता है या कुछ भी, तो वो आप खुद ही चेक कर लीजिएगा। मगर स्टार्टिंग जो है 2.5 लाख यूरो से स्टार्ट होगा। उसमें ये होगा कि अगर आप कोई बिजनेस करेंगे उसके लिए आपको, आप बोलेंगे कि यार मुझे कैसे, सब कुछ मुझे कैसे अप्लाई करना है। देखें, आप लोगों को करना होगा एक वकील ये आपको जर्मनी में आपको वकील करना होगा। अगर आप सपोज जर्मनी में वकील अपना करते हैं, तो वो वकील की आपको फीस वगैरह सारा कुछ आपको यूरो में पे करना होगा। ये मैं आपको क्लियर कर दूं, सारा कुछ यूरो में पे करना होगा। सेकेंडली ये कि अगर आप लोग किसी बिजनेस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो जर्मन गवर्नमेंट की, फेडरल गवर्नमेंट जर्मन की एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट के अंदर सारे उनके ना जो जो लोग हैं, जो जो डील कर रहे हैं इन चीज़ों को, वो लोगों की सारी इनकी वेबसाइट पे उनके सारे नंबर दिए हुए हैं, ईमेल एड्रेस दिए हैं, डायरेक्ट आप कन्वर्सेशन कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। जैसे अभी एग्रीकल्चर वीज़ा या एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट की
मैं आपको सिर्फ डिटेल बता रहा हूँ कि एक इंडियन थे, उसकी जो जर्मन फेडरल गवर्नमेंट एग्रीकल्चर जो डिपार्टमेंट है उससे इसकी कन्वर्जेशन भी है वेबसाइट के अंदर, सारी इसकी कन्वर्जेशन आप देख सकते हैं कि उसने अप्लाई किया हुआ है। उसने जैसे सारा कुछ उसने अपना प्रोसेस बताया कि मैं क्या करता हूँ, इंडिया में क्या करता हूँ और मैं यहाँ पर क्या करना चाहता हूँ। बिजनेस प्लान उसने सारा कुछ वहाँ पर लिख दिया कि लोग, मतलब आप भी जर्नल जो लोग हैं वो भी देख सकते हैं कि उसने लिखा क्या है, उसने अप्लाई किया है। और जहाँ तक मैंने सुना है कि उसको वीज़ा भी मिल गया, उसको बिजनेस वीज़ा भी मिल गया, एग्रीकल्चर टाइप का वीज़ा, वो अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। उसका भी कैटल फार्म वगैरह का इन्वेस्टमेंट था, तो उसको जहाँ तक मुझे पता है कि उसको वीज़ा वगैरह सारा कुछ उसका हो गया है। तो आप लोगों को भी ऐसे करना है। अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, सबसे पहले आपको वकील करना होगा, लाइसेंस होगा सारा कुछ, आप उस वकील के थ्रू सारे डॉक्यूमेंट्स आप उनको देंगे। वो वकील को आप लोग फुल बोलते हैं ना अटारनी देनी पड़ेगी कि वकील जो है मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स, आप तो पाकिस्तान में बैठे हैं या इंडिया में बैठे हैं, तो जर्मन जो ऑफिस हैं जहाँ पर उसको डॉक्यूमेंट जमा करवाने, तो वकील आपके सारे जो एडुकेट होगा वो सारे आपके डॉक्यूमेंट जमा करेगा। दूसरा चक्कर ये भी हो सकता है, दूसरा ऑप्शन ये भी हो सकता है, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो थ्रू वकील के, तो आप बिजनेस वीज़ा के लिए जैसे अप्लाई करेंगे तो उसमें ये होगा कि आप, ऐसा भी हो सकता है कि जैसे आप एडुकेट को सारे डॉक्यूमेंट सेंड करते हैं, थ्रू एडुकेट के आप वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, मतलब टूरिस्ट वीज़ा आपको तकरीबन एंट्री वीज़ा है, 90 दिन का वीज़ा होता है, 3 मंथ्स का वीज़ा, वो आपको इशू कर सकते हैं। वो इशू कर सकते हैं आप सारे अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो डॉक्यूमेंटेशन सारा कुछ करके उसके बाद सब कुछ हो जाता है, आप अप्लाई कर सकते हैं। जो जो ये वीज़ा है गोल्डन वीज़ा, गोल्डन वीज़ा का मतलब है कि आपको परमानेंट रेजिडेंसी मिलेगी। मीन्स आपको कोई विजिट वीज़ा नहीं मिलेगा, परमानेंट रेजिडेंसी मिलेगी। मगर जो डॉक्यूमेंट्स के लिए सारा कुछ आपको शुरू में एंट्री वीज़ा दिया जाएगा। इन्वेस्टमेंट के लिए आपको वहाँ पर, सपोज आप कहते हैं कि यार मैं खुद ही जाना चाहता हूँ, तो वो आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी फॉरेन ऑफिस में सारी रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। अगर फॉरेन ऑफिस आपका प्लान सारा कुछ जो रियल होगा वो मान जाएगा, तो आपको वो एंट्री वीज़ा जर्मनी का देंगे, 3 मंथ्स का 90 दिन का वीज़ा देंगे। तो आप खुद ही आके सारा कुछ अपना वकील के साथ मिलकर सारे डॉक्यूमेंटेशन कर दे। ये भी ऑप्शन है। ये भी ऑप्शन है कि आप पाकिस्तान में बैठ के या आप इंडिया बांग्लादेश में बैठ के यहाँ से इन्वेस्टमेंट करें, वकील को सब कुछ दें, वकील सारा कुछ करके आपको वीज़ा सारा कुछ थ्रू आ जाएगा एम्बेसी के, आपको मतलब परमानेंट रेजिडेंसी मिलेगी। परमानेंट रेजिडेंसी मिलती है वो तकरीबन 3 साल की परमानेंट रेजिडेंसी मिलती है। 3 साल के बाद अगर आपका बिजनेस स्टेबल होता है, बिजनेस अच्छा चलता है, अगर आप गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं प्रॉपर तरीके, हर चीज़ मतलब उनकी लॉ को फॉलो कर रहे हैं, आपको 5 साल गुजर जाते हैं, 5 साल के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं जर्मन पासपोर्ट के लिए। आप पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। आपको जो शुरू में मिलेगा जो गोल्डन वीज़ा है वो परमानेंट रेजिडेंसी मिलती है। नॉर्मली जो भी बंदा जाता है उसको मिलता है एंट्री वीज़ा मिलता है 90 दिन का, 3 मंथ्स का मिलता है, या तो कोई भी ऐसे विजिट वीज़ा मिलता है। मगर आप लोगों को जो गोल्डन वीज़ा होगा वो परमानेंट रेजिडेंसी होती है कि आपको पाकिस्तान से या इंडिया बांग्लादेश से डायरेक्ट 3 ईयर का, 4 ईयर का, 2 ईयर का वीज़ा मिलेगा। वो वीज़ा होगा, वो परमानेंट रेजिडेंसी, आपको कार्ड इशू होगा जर्मन गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट जर्मन से आपको कार्ड इशू होगा परमानेंट रेजिडेंसी का। तो उस वो होगा, जैसे आपको ये सारी चीज़ें हो जाती है उसके बाद जो है, आप सपोज एक एक बात करूँ, आपका बिजनेस बिल्कुल डाउन हो जाता है, आप लोग, आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है, पैसे नहीं है, सब कुछ नहीं है, यूरो नहीं है, तो जब आपको 5 साल गुजर जाते हैं, अब आप इतना टैक्स पे करते हैं, तो जर्मन गवर्नमेंट एक लॉ है, वो आप बैंक से लोन ले सकते हैं। जर्मन गवर्नमेंट आपको सपोर्ट, फुल टाइम सपोर्ट करेगी कि आप अपना बिजनेस स्टेबल कर सकते हैं। स्टेबल करने के लिए आपको रिक्वेस्ट देनी पड़ेगी, वो सारा कुछ अप्रूवल हो जाती है, तो आपको बैंक्स के थ्रू या जर्मन गवर्नमेंट के एक इदारा है जो डिपार्टमेंट है उसके थ्रू आपको सारे मतलब कि आपको लोन मिल जाएगा। उस लोन के थ्रू आप अपना सारा कुछ जो बिजनेस है स्टेबल कर सकते हैं। दूसरा ये हो गया प्रॉपर्टी का। देखिए प्रॉपर्टी का भी यही सीन है कि अगर आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं जर्मनी में, वो भी गोल्डन वीज़ा में आता है, वहाँ पे भी आपको जो रेजिडेंसी मिलेगी, परमानेंट रेजिडेंसी मिलेगी, 3 ईयर 4 ईयर। जो जैसे मिसाल के तौर पर आपको वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने चाहते हैं, बहुत सारे यहाँ पर अपार्टमेंट बन रहे हैं, बहुत सारे बेंगलोज बन रहे हैं, आप पाकिस्तान से या कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो
उसके लिए भी आपको वकील चाहिए होगा, जो वकील एडवोकेट होगा। जर्मनी में यही प्रोसीजर होगा, यही तरीका होगा, सारा कुछ आपकी डॉक्यूमेंटेशन होगी, सारा कुछ होगा, सारा क्लियर हो जाएगा थ्रू वकील के। यहाँ से आपका हो जाएगा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद आप जर्मनी में आप रह सकते हैं। आपको मतलब आपको डायरेक्ट परमानेंट रेजिडेंसी मिल सकती है। तो ये इन्वेस्टमेंट है जिसको गोल्डन वीज़ा कहते हैं। बहुत सारे कंट्री ने भी गोल्डन वीज़ा मतलब इशू करना स्टार्ट कर दिए। स्टार्ट तो पहले से थे, मगर अभी जो है बहुत सारे लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जो अपार्टमेंट खरीदना चाहते हैं, जो बेंगलोर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो सारे कुछ अभी एक्टिव हो गए हैं। वो पुर्तगाल में, आप देखें पुर्तगाल में बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो अपार्टमेंट बना रही हैं, बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो बेंगलोर बना रही है। बर्लिन के अंदर और ब्रांडेनबुर्ग के अंदर, ब्रांडेनबुर्ग में पहले ये था कि बहुत सारी जो एरिया था बिल्कुल खाली था, अभी वहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो रही है, लोग बहुत सारे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तुर्की के भी लोग, बहुत सारे तुर्की से लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वहाँ यहाँ पर जर्मनी में बेंगलोर वगैरह के लिए, और अपार्टमेंट बना रहे हैं, और कोई भी इंडस्ट्री, छोटी मोटी इंडस्ट्री के लिए अप्लाई करते हैं और इंडस्ट्री बनाते हैं। ज़्यादातर मैंने देखा है जो तुर्की के लोग हैं वो इंडस्ट्री वर्कशॉप स्टार्ट करते हैं, वर्कशॉप में इन्वेस्टमेंट करते हैं। बर्लिन के अंदर और ब्रांडेनबुर्ग और पोट्सडाम के अंदर देखें तकरीबन तुर्किश लोगों का, बहुत सारे लोगों का ये वर्कशॉप है जहाँ पे वो लोग गाड़ियाँ रिपेयर करते हैं, कार रिपेयर करते हैं, मेंटेनेंस का हो गया, मतलब टायर चेंज करना और ये सारी चीज़ें। तो वो उन लोगों ने वहाँ से इन्वेस्टमेंट किए, फिर यहाँ पर आकर उन लोगों ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। या तो आपका ये होता है कि अगर आपके पास इतना पैसा है, इतना कुछ है, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप अपना, जैसे कोई अपार्टमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, या तो अपार्टमेंट रहना चाहते हैं, या तो आपके पास इतना पैसा है कि आप अपार्टमेंट के साथ साथ बिजनेस भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो ये आप लोगों के पास गोल्डन चांस है, मतलब गोल्डन वीज़ा, इसलिए इसका नाम ही गोल्डन वीज़ा है। तो गोल्डन वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं आप लोगों को एक टिप्स दूंगा, अगर आप लोगों को यूरोप में इन्वेस्टमेंट करनी है, पैसा इन्वेस्टमेंट करना है, मैं जर्मनी में, इसलिए मैं जर्मनी की बात करता हूँ, मगर आपको अगर यूरोप में इन्वेस्टमेंट करना है तो मैं आपको बेस्ट बताऊंगा कि सर्बिया में अप्लाई करें। सर्बिया में अप्लाई करें। सर्बिया में आपको बहुत कम कीमत में, बहुत कम पैसे में, यूरो में आपको, सर्बिया की करेंसी से यूरो की करेंसी में डिफरेंस है बहुत। तो अगर आप यूरो में इन्वेस्टमेंट करते हैं, डॉलर में इन्वेस्टमेंट, पाकिस्तानी पैसे में, तो आपको बहुत कम पैसों में, मतलब कि आपको बहुत बहुत कम पैसों में आप लोगों को वहाँ पर कोई भी अपार्टमेंट मिल जाएगा, बेंगलोर मिल जाएगा। उसके बाद आप बिजनेस भी कर सकते हैं, अपना बिजनेस। तो मैं आपको ये प्रेफर करूँगा कि सर्बिया के अंदर अप्लाई करें, क्योंकि सर्बिया कुछ टाइम के बाद, सर्बिया और मैक्सिडोनियन, ये सारी जो कंट्रीज हैं यूरोप में इंटर हो जाएंगी। तो आपको एक मतलब कि मतलब कि आप डबल कार्ड खेलेंगे। आपको इन्वेस्टमेंट कम करनी पड़ेगी बनिस्बत जर्मनी के। जर्मनी में टैक्स बहुत है, आप टैक्स बहुत पे करेंगे, वहाँ पर आपको टैक्स नहीं है। वहाँ पर जो है वो आपको जो बेंगलोर जो मिलेगा, अगर वहाँ पर आपको 80,000 यूरो का मिलता है, 60,000 यूरो का मिलता है, तो जर्मनी में वही जो है वो 2-3 लाख यूरो का मिलेगा। तो इस वजह से इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहते हैं सीरियसली, अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो मैं आपको बोलूँगा सर्बिया में अप्लाई करें। जर्मनी में जिसके पास बहुत पैसा है, वो चाहता है कि भाई मेरे पास बहुत पैसा है, वो जर्मनी में अप्लाई करे। अगर कोई छोटा इन्वेस्टर है, उसको मैं ये कहूँगा कि सर्बिया में अप्लाई करें। मैक्सिडोनिया हो गया, मैक्सिडोनिया में अप्लाई करें। और ये जो क्रोएशिया हो गया, ये जो कंट्रीज़ है ना, यहाँ पर अप्लाई करें। पोलैंड हो गया, पोलैंड में अप्लाई करें। बुल्गारिया, रोमेनिया, यहाँ पर अप्लाई करें बिजनेस के लिए। और अपार्टमेंट वगैरह जो भी खरीदना चाहते हैं वहाँ पर खरीदें। बहुत मतलब कि बहुत सारे लोगों ने, पाकिस्तानी लोगों ने जो जर्मनी में रह रहे हैं, उन लोगों ने ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट अपनी रोमानिया, बुल्गारिया में की है। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, उन लोगों ने अपना बिजनेस कंप्लीट मूव नहीं किया, मगर उसका जो मेन बिजनेस है जर्मनी में, सेकंड उन लोगों ने अपनी वहाँ पर बिजनेस स्टार्ट कर दिया, अपार्टमेंट खरीदें, क्योंकि वहाँ पर टैक्स भी कम है। तो जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर उनको अप्लाई करना है, उनकी वेबसाइट पे भी, सारी ऑफिशियल वेबसाइट पे सारी कुछ दी हुई है। अगर नहीं होता, नेक्स्ट वीडियो में मैं सारी चीज़ें डिटेल, फॉर्म वगैरह आप लोगों को दिखाऊंगा, कैसे इन्वेस्टमेंट करनी है, क्या करना है, क्या करना है, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा। आज थी जनरल इन्फॉर्मेशन लोगों के लिए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे, लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा।
और अपने भाई को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।